नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी परिचारी अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है विगत 2 दिन पहले। इस रिजल्ट से बहुत सारे कैंडिडेट खुश भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट नाखुश भी हैं। नाखुश वो है जो रिजल्ट जिनका नहीं आउट हो पाया या जिनका रिजल्ट आ नहीं पाया, और खुश वो हैं जिनका रिजल्ट आ गया। समझने वाली बात यह है कि एसएससी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रही है। ये अपना रिजल्ट जारी तो करती है लेकिन मार्क्स नहीं दिखाती है। एसएससी को चाहिए कि वो जो भी रिजल्ट जारी करते हैं पहले उनका मार्क्स भी साथ में डिटेल्स में जारी करें कि आपने इतने मार्क्स लाया, आप हमारे कटअप के अंदर आए या आप हमारे कटअप के अंदर नहीं आए। इससे कैंडिडेट संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई मैंने अपना एग्ज़ाम में जो है प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं कर पाया जिससे कि मेरा सिलेक्शन इस कटअप में हो पाए। मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे वीडियो के पीछे नीचे कमेंट करते हैं कि ये रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है, वो रिजल्ट नहीं है। तो भाई ये क्या है? आप उस पीडीएफ को खोल के देखें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये परीक्षा फल उन लोगों का है जिनका की संवीक्षा होना है, जिनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होने हैं। आप इन्हें काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन लोगों का रिजल्ट हुआ, सरकार उन्हें या आयोग उन्हें नौकरी देगी या नहीं देगी ये दूर की बात है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगी और नौकरी भी इन्हीं में से दिया जाएगा जिन लोगों का ये रिजल्ट है। मेरा एसएससी से दरख्वास्त है कि आप अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें और नए ट्रेंड के साथ जुड़ें। जैसे नए नए विभाग होते हैं, सेंट्रल एसएससी होते हैं, उनके एग्ज़ाम के बाद वो अपना आंसर की जारी करते हैं। फिर आंसर की में कैंडिडेट देख लेते हैं कि हाँ मुझे इतना नंबर आ रहा है, मैं इस वैकेंसी का इंतज़ार करूं ना करूं, वो फिर अगले बहाली में लग जाते हैं। खैर ये बात हो गया रनिंग वाले स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट पढ़ाई ही छोड़ चुके हैं, जो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं हैं, जो कहीं ना कहीं सरकारी काम में परमानेंट रूप से नहीं लगे हुए थे, दैनिक मजदूरी के तौर पे काम कर रहे थे और सरकार उन्हें मौका दी कि चलो मैं आपको सरकारी सेवा में आने का मौका दे रहा हूँ। तो इसमें जब कैंडिडेट बढ़ गया तो फिर सरकार या फिर ये आयोग फैसला लिया कि इतने सारे कैंडिडेट को मैं पैनल बनाऊंगा तो फिर इतने लोगों को नौकरी मैं कहाँ से दूंगा। हालांकि बिहार में नौकरी की कमी नहीं है, अगर पद का सृजन किया जाए तो ये लोग कम पड़ जाएंगे। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो लोग इस बहाली में शामिल हुए हैं उनका एज कहीं ना कहीं बहुत कम ही बचे हुए नौकरी करने के लिए। किसी का उम्र 50 है, किसी का 55 है, कोई 60 के आसपास भी है, कोई 40 है, 40 से नीचे लगभग कोई नहीं होंगे। तो सरकार को या एसएससी को, बिहार एसएससी को सोचना चाहिए कि इन लोगों को भी मौका देना चाहिए, पैनल में रखना चाहिए कम से कम। तो इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि बिहार में जब इतने बड़े तादाद में नौकरियां दे सकती है सरकार, तो ये तो एक तुच्छ है, संख्या तो है ही नहीं कोई। इन लोगों को भी मौका देना चाहिए। अब आपने ये कह के अपना पीछा छोड़ा लिया कि मैं एक एग्ज़ाम लूँगा, जो उन लोग मेरे कटअप में आएंगे उनको मैं रखूँगा, जो नहीं आएंगे उनको मैं नहीं रखूँगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? ये तो मजाक हो गया एक तरह से। जब आपको यही करना था तो आप 2012 में ही कर देते, लोग समझ जाते कि हाँ भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं फिर दूसरा काम करूँगा। आपने लोगों को दिलासा दिया कि हाँ ये कीजिए, ऐसा करिए, जिला में आवेदन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप पैनल में आएंगे। लास्ट में आपने क्या किया? सबको धोखा दे दिया। जिन लोगों का रिजल्ट हो गया उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ उनके प्रति थोड़ा सा संवेदना व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ गलत हुआ। ये लोग कोई रनिंग स्टूडेंट नहीं थे जो पढ़ के पास कर लेते या कटअप में आ जाते। जो लोग पढ़े हुए हैं पहले से भी, उनकी थोड़ी बहुत मेमोरी काम की तो उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और उनके कटअप में आए। बात अब ये है कि लोग सोच रहे हैं, कैंडिडेट सोच रहे हैं कि अब केस करें, क्या करें, सरकार के ऊपर केस करें, इससे क्या होगा? अगर आप केस करेंगे तो हो सकता है आपका केस 10 से 12 साल में, अगर उसी तरह से मान लिया जाए कि 2012 की वैकेंसी 24 में क्लियर हुई है, 25 में अगर आप केस करते हैं तो हो सकता है ये 24 से 24 हो जाए, फिर 24 इसमें ऐड हो जाए, तो समझ सकते हैं आपका एज कहाँ जाएगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप एसएससी या आयोग से दरख्वास्त कीजिए, अनुरोध कीजिए कि वो आपका मार्क्स डिटेल्स दिखाएं और आप उनसे थोड़ा याचना कीजिए कि वो आपको भी कहीं ना कहीं पैनल में जगह दें। यही मेरी कामना और संदेश है।
इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।